भाई मैं तो इंडिया को सपोर्ट करूंगा। जो भारत के लिए कोई गलत बोलता है वो उसके लिए तो हम बिल्कुल खड़े हैं। जो खालिस्तान को सपोर्ट करता है मुझे वो बंदे बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं, मैं दिलजीत को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, पर हाँ मूवी जो है कि देखिए मैंने बेस आपको बता दी कि ये रीज़न है, इसलिए मूवी लोग देखें ना देखें उनकी मर्जी है वो। मतलब अगर तुम इस बेस पे तुम उसको गलत कह रहे हो कि ये कि पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान को लेके पहलगाम को लेके, तो उसके लिए मैं नहीं सपोर्ट करूँगा। इनसे किसी भी तरीके का मतलब ही नहीं रखना चाहिए। काम तो बहुत दूर की बात है, किसी भी तरीके का मतलब ही नहीं रखना चाहिए, ना तो वहाँ के नागरिक से और ना वहाँ के एक्टर से, ना नेता से। वो बिल्कुल एक नंबर के स्टूपिड है। पहले हमारी कंट्री है, उसके बाद कोई और है। अगर हमने अपना आइडियल मानना है तो एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी और भी बहुत सारे लोग हैं जो आजकल उभर के आ रहे हैं। उनको देखो, दिल 4 पैसे लेके स्टेज पे खड़े होकर गाना गाना और बोलना कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है, तो ये सब चीज़ें गलत है। हिंदुस्तान तो हमारे बाप का ही है बेटा। यहाँ इतनी हीरोइन है पंजाबी, उनको लेते, उसी को क्यों लिया गया? ये कुछ लोग जानबूझकर ये अपना पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि उनकी फिल्म पाकिस्तान में वही मैंने आपसे पूछा कि पैसे कमाने के लिए ज्यादा देखी जाए, इसलिए वो पैसा कमाने के लिए मतलब दोनों तरफ से कलाकार लेते हैं, वो अपना फायदा सोचते हैं। दिलजीत को भी पाकिस्तान भेजो, वहाँ की जितनी भी फीमेल एक्ट्रेस है वहाँ पे वो मूवी बनाए। भारत में रहना डिजर्व नहीं करते। भारत में रहना डिजर्व नहीं करते। जब वो पाकिस्तानियों को सपोर्ट करे तो भारत में रहना क्या डिजर्व करेंगे? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। तो 27 जून को दिलजीत दोसांझ और साथ ही पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया की फिल्म सरदार जी 3 को रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन हाल फिलहाल अभी दिलजीत दोसांझ जो है लोगों के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि वजह क्या है। वजह ये है कि काफ़ी लोग जो हैं दिलजीत और हानिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग तो जानते होंगे जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसको लेकर इस मूवी को बैन करने का फैसला किया गया है। लेकिन फिलहाल जो फिल्म के मेकर्स हैं वो चाह रहे हैं कि इस फिल्म को अब्रॉड के अंदर रिलीज किया जाएगा। तो चलिए फिर जनता से जानते हैं आखिरकार क्या कुछ कहती है जनता और क्या लगता है कि दिलजीत दोसांझ और साथ ही हानिया की फिल्म सरदार जी 3 को बैन करने का ये फैसला कितना सही है और कितना गलत है। दिलजीत दोसांझ के साथ मूवी आने वाली है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया की, जिसका नाम सरदार जी है, और इंडिया में उसको बैन करने की मांग उठाई जा रही है। बैन भी कर दिया गया है, तो इससे आप खुश हो या ना खुश? खुश हूँ मैं तो बैन कर देना चाहिए। ऑफ कोर्स बैन तो करना ही चाहिए ना। दिलजीत पसंद है? नहीं नहीं, मुझे भी नहीं पसंद। एक्चुअली जो खालिस्तान को सपोर्ट करता है मुझे वो बंदे बिल्कुल नहीं पसंद है। काफ़ी लड़कियां जो हैं दिलजीत को सपोर्ट करती हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे? वो बिल्कुल एक नंबर के स्टूपिड है। पहले हमारी कंट्री है, उसके बाद कोई और है। अगर हमने अपना आइडियल मानना है तो एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी और भी बहुत सारे लोग हैं जो आजकल उभर के आ रहे हैं। उनको देखो, 4 पैसे लेके स्टेज पे खड़े होकर गाना गाना और बोलना कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है, तो ये सब चीज़ें गलत है। हिंदुस्तान तो हमारे बाप का ही है बेटा। तो दिलजीत दोसांझ और जो सरदार जी का जो बॉयकॉट कर रही है जनता, वो कितना सही है? बिल्कुल सही है। बॉयकॉट इस पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, किसी को बॉयकॉट करना ही नहीं चाहिए। बैन कर दिया तो मतलब कर दिया, बिल्कुल, मतलब उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। मुझे तो बोलना ही ये है कि दिलजीत को भी पाकिस्तान भेजो, वहाँ की जितनी भी फीमेल एक्ट्रेस है वहाँ पे वो मूवी बनाए। भारत में रहना डिजर्व नहीं करते। भारत में रहना डिजर्व नहीं करते। जब वो पाकिस्तानियों को सपोर्ट करे तो भारत में रहना क्या डिजर्व करेंगे? हानिया आमिर ने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कितना गलत बोला। अपने देश को सपोर्ट किया, अपने देश को सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। अपने देश को सपोर्ट किया, हमारे हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं किया। फिर भी उन लोगों को अभी भी मौका मिले तो भिखारियों की तरह हमारे हिंदुस्तान में आएंगे काम मांगने के लिए, जैसे कि वहाँ की फीमेल एक्ट्रेस आती है। लेकिन ये शूट तो ऑलरेडी फरवरी के अंदर हो चुका था। लेकिन मैम हमारे रिलेशन तो आज से नहीं, हमारे रिलेशन तो बहुत टाइम से ही खराब है ना उनके साथ। ऑलरेडी शूट तो करना ही नहीं चाहिए ना। अब उन्होंने क्या अपने इंस्टाग्राम आईडी पे उन्होंने कितना गलत बोला हिंदुस्तान के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर से दिलजीत के साथ काम करें। ये लोग दुबई में जाते हैं, मिलते हैं, कैफ़े में बैठते हैं, और हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। तो दिलजीत दोसांझ को भी इंडिया के अंदर बिल्कुल बैन कर देना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल बैन नहीं करना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि उनको सबक सिखाना चाहिए। किस तरीके से सबक सिखाया जा सकता है? मतलब जिस तरह से हमारी जनता उनको सपोर्ट कर रही है, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी तो ये उन्होंने हानिया के साथ मूवीज़ की और कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में नहीं करेंगे बाहर। अगर तुम इतने बड़े देशभक्त हो तो तुम्हें ये मूवी रिलीज़ ही नहीं करनी चाहिए।
उनको सबसे पहले अपना पैसा दिख रहा है, उसके बाद क्या कहते हैं हिंदुस्तान तो उनकी नज़रों में कहीं तक ही नहीं है। तो ये बताइए दिलजीत दोसांझ के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स लेना चाहिए। लेना चाहिए। किस तरीके का एक्शन आप चाहते हो कि लेना चाहिए? अब वो हमारे हाथ में तो है नहीं एक्शन लेना, बट लेना चाहिए क्योंकि वो इस लाइक है ही नहीं भाई जो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। उनके खिलाफ एक्शन तभी लेना चाहिए था हमें जब उन्होंने बोला था कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। वो चीज़ एक चुभ गई थी हर हिंदुस्तानी को, मुझे हर लगता है। हिंदुस्तानी को नहीं, हर हिंदुस्तानी का तो नहीं पता, बट पर्सनली मुझे तो बहुत चुभे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान, अगर किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है तो फिर तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान जाओ, खालिस्तान जाओ। खालिस्तान तो खैर वो ना कभी बना है ना कभी बनेगा। कनाडा जाओ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। सर अभी 27 जून को दिलजीत दोसांझ की मूवी रिलीज होने वाली है जिसको इंडिया से तो बैन कर दिया है क्योंकि उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया के साथ रिलीज होंगी और साथ ही मीका ने तो ये भी कह दिया है कि वो फेक है। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए मैडम, गलत है, ये बैन नहीं होनी चाहिए। रीज़न क्या बताता हूँ मैं। ये बेसिकली क्योंकि पहलगांव का जो अटैक हुआ था उसको लेकर लोगों में रोष और ये है, लेकिन बात ये कि जब शूटिंग हुई है वो तो कई महीनों पहले हो चुकी थी। पहलगांव का फरवरी में शूटिंग हुई जब ये युद्ध नहीं हुआ था, वही कह रहा हूँ मैं। और पहलगाम का अटैक जो हुआ है वो हुआ है 22 अप्रैल को। तो अब ठीक है, उसमें मतलब प्रोड्यूसर्स का पैसा लगा हुआ है, औरों का भी मेहनत है, तो बैन तुम करो। हाँ, आने वाली फिल्मों में बैन करो तो उसको क्लियर बोल दो कि अब तुम करोगे बैन करो, लेकिन मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता हूँ कि बैन नहीं होनी चाहिए मूवी। तो ये अब्रॉड में चलाएंगे मूवी को, मेकर्स ने तो ये फैसला किया है, तो आप इससे खुश हैं या नाखुश हैं? देखिए मैडम, पिक्चर का आजकल जो है ना, आजकल जो डिजिटल सारा हो चुका है। पहले होता था कि ये मूवी बन रही है, रील्स होती थी, यहाँ चला रहे हैं। अब तो ये है कि आप मूवी बना के उसको डिजिटाइज करके वर्ल्ड में कहीं चला दो आप। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी है, कहीं चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दिलजीत को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं दिलजीत को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, पर हाँ मूवी जो है कि देखिए मैंने बेस आपको बता दी कि ये रीज़न है, इसलिए मूवी लोग देखें ना देखें उनकी मर्जी है वो। मतलब अगर तुम इस बेस पे तुम उसको गलत कह रहे हो कि ये कि पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान को लेके पहलगांव को लेके, तो उसके लिए मैं नहीं सपोर्ट करूँगा मैं। लेकिन एक बात बताइए, पाकिस्तानी जो एक्ट्रेस है हानिया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था अपने पाकिस्तान को उस टाइम पे, तो अब फिर दिलजीत के साथ मूवी करना ये सही है कि? देखिए वो तो देखा जाए तो वो लॉयल है अपनी कंट्री के लिए, सपोर्ट कर। लेकिन हमारे कुछ ऐसे बंदे हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो कि ना अपने माँ बाप के लिए लॉयल हैं, ना देश के लिए लॉयल हैं और ना अपनी इंडस्ट्री के लॉयल हैं, तो ऐसे लोगों को तो बैन करना चाहिए। तो ये पाकिस्तानी एक्टर को इंडिया के अंदर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सिनेमा के अंदर? काम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी पीछे देखा था बहुत सी जो एक्टर थे पाकिस्तान के, उनको लेकर के इंग्लैंड में कनाडा में जा कर के पंजाबी फिल्में बन रही होती थी, क्योंकि वहाँ उनका और इनकी भाषा एक है, तो उसके ऊपर फिल्म बन रही होती। तो वहाँ के जब लोगों ने अपने देश के लिए करो, लॉयल होना चाहिए अपने देश के लिए। जब भारत को उन्होंने मतलब क्रिटिसाइज किया तो यहाँ के जो कुछ कलाकार हैं, पंजाबी कलाकार, उन्होंने इस बात को कहा कि ठीक है आज के बाद तुम लोग भारतीय फिल्म में काम नहीं करोगे, तो अच्छी बात है। लेकिन ये है कि जो फिल्म पहले बन चुकी है उस पर ये पंजाबी फिल्म है, लोग देखेंगे, क्योंकि मोस्टली पंजाब का कल्चर ऐसा है कि वो पंजाबी में बनी है फिल्म बाहर भी चलेगी। कहीं ना कहीं पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है देश से? भाई पैसा कमाना जरूरी की बात नहीं है, क्योंकि पंजाब में आपको पता है अभी भी 20% 15% एंटी इंडिया अभी भी दिमाग में वो लोगों के है। अभी पाकिस्तान जब भारत की और पाकिस्तान की वो लड़ाई शुरू हो गई थी तो 10-15% ऐसे लोग भी थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे, भले उनको लोग मतलब उनकी आलोचना कर रहे थे, उनको गलत बोल रहे थे, लेकिन है ना, तो ऐसे लोग अभी भी हैं। तो कुछ लोग भाई जो देशभक्त लोग हैं वो नहीं देखेंगे, ना देखनी चाहिए, लेकिन जो 15% 20% आप देखेंगे या नहीं देखेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं देखूंगा, नहीं मैं देखोगे? बिल्कुल नहीं देखूंगा। सपोर्ट नहीं कर रहे हो? भाई मैं तो इंडिया को सपोर्ट करूंगा, जो भारत के लिए कोई गलत बोलता है वो उसके लिए तो हम बिल्कुल खड़े हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये जो फिल्म है इसकी शूटिंग ऑलरेडी फरवरी के अंदर हुई थी और ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, पहलगाम का चला था, ये अप्रैल में हुआ था, तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलती है कि मतलब देख लेनी चाहिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, उनको पता नहीं था। देखो भारत के साथ पाकिस्तान का तो कई बार ड्रामा ये चलता ही रहता था भाई, छोटा मोटा कई बार लड़ाई भी हो गई, उधर से उनके नेता बयान देते थे हमारे नेता, लेकिन अपनी देशभक्ति तो मन में रखनी चाहिए ना। क्यों लेना चाहिए था इनको, उसके बिना क्या फिल्म नहीं बनती थी?
यहाँ इतनी हीरोइन है पंजाबी, उनको लेते, उसी को क्यों लिया गया? ये कुछ लोग जानबूझ करके अपना पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि उनकी फिल्म पाकिस्तान में वही मैंने आपसे पूछा कि पैसे कमाने के लिए ज्यादा देखी जाए, इसलिए वो पैसा कमाने के लिए मतलब दोनों तरफ से कलाकार लेते हैं। वो अपना फायदा सोचते हैं, देश से उनका कोई लेना देना नहीं। तो हमें भी सोचना चाहिए भी, हाँ हमें अपने देश के लिए सोचना, उसको बाइकआउट करो उसको। किसी भी दिलजीत दोसांझ जो है अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि उस टाइम पे जब हमने शूट किया तब ऐसा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं था, तो ऐसे में बॉयकॉट करना या बैन करना ये ठीक नहीं लग रहा उन्हें। मैम बाइकआउट करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी एक्ट्रेस होनी चाहिए जी। तो काफ़ी लोग जो हैं भारत से सपोर्ट भी करते हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया को, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? मैम हम अपने देश के एक्ट्रेस को सपोर्ट करते हैं। अभी दिलजीत दोसांझ की जो मूवी आने वाली है 27 तारीख को पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ सरदार जी 3, तो लगता है कि बैन करके कहीं ना कहीं सही हुआ है। बिल्कुल जी सही हुआ है, अच्छा हुआ है। काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ को, वो कह रहे हैं कि जिस टाइम पे शूट किया तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं हुआ। वो सब ठीक है, युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन देश तो बट गया था ना, देश तो पहले ही बांटा जा चुका था, तो युद्ध की तो कोई बात ही नहीं है। उनको लेना ही नहीं चाहिए था, उस एक्टर को अपने भारत से लेना चाहिए 47 में। तो आपको लगता है कि जो पाकिस्तानी जितने भी एक्टर हैं इनको भारत के अंदर काम नहीं करना चाहिए? इनसे किसी भी तरीके का मतलब ही नहीं रखना चाहिए, काम तो बहुत दूर की बात है, किसी भी तरीके का मतलब ही नहीं रखना चाहिए, ना तो वहाँ के नागरिक से और ना वहाँ के एक्टर से, ना नेता से, किसी से। मेकर्स ने ये फैसला लिया है कि इंडिया के अंदर तो बैन कर ही दिया, लेकिन वो इसको अब्रॉड के अंदर रिलीज करेंगे, तो लगता है कि वहाँ पे बिजनेस ये बना पाएंगे, चलेगी मूवी वहाँ? बिल्कुल नहीं चलेगी जी। क्यों, क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों? देखो आज जो भारत है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, वो अच्छा और बुरा सब पहचानता है, तो ये इनका जो अपना निजी स्वार्थ, भाई ये फिल्म इंडस्ट्री वाले अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं। ये दिलजीत भी कहीं ना कहीं स्वार्थी है, आपको लगता है? वो कौन सा देशभक्त है? देशभक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। काफी लोग खालिस्तानी भी बोलते हैं, खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, वो सही लगता है, सही बोलते हैं? अरे बिल्कुल सही है, उसमें सोचने वाली क्या बात है, खुला दिखता है। तो लगता है कि दिलजीत दोसांझ को कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर पूरा बैन ही कर देना चाहिए, जो लोग उनके गाने भी सुनते हैं उसको भी बैन कर देना चाहिए? बहुत पहले कर देना चाहिए था जी, इंतजार किस बात का है, बहुत पहले। तो लगता है कि इनको कोई ना कोई तो सबक सिखाना ही चाहिए। बिल्कुल, जनता को चाहिए, जनता ही सबक सिखा सकती है। किस तरीके से सबक सिखाया जा सकता है? इनका सीधा यही है कि इनकी हर एक पिक्चर का बैकआउट हो, और इनके जितने भी ऐड हैं, ये जो भी प्रचार करते हैं, उन सब में इनको अनदेखा किया जाए भारत की जनता द्वारा। इनको अनदेखा कर दिया गया, समझ लो वही इनके लिए सजा है। और जिस तरीके से पाकिस्तानी जो एक्ट्रेस है हानिया, वो उस टाइम पे अपने देश को बहुत सपोर्ट कर रही थी जब ये युद्ध हुआ था, तो लगता है कि अब उसकी मूवी को क्यों देखा जाए? बिल्कुल नहीं, देखा ही नहीं जाना चाहिए। जो अपने देश के साथ खड़ा है वो वहाँ के लिए हीरो हो सकती है, यहाँ हमारे देश में उसकी कोई जगह नहीं। काफी भारतीय सपोर्ट भी करते हैं हानिया को जी। यहाँ पे वही सपोर्ट करते हैं जो दोगले हैं, जो 47 में बोले थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, वही आज यहाँ पे रह भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, और वही गद्दारी कर रहे हैं, और वही उससे सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि 90% दर्शकों का यही कहना है कि जितना भी ये फिल्म को बैन किया गया है, ये फैसला एकदम सही है। फिलहाल आप लोगों की इस पर क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मैं नवभारत टाइम्स से आपके साथ लक्षिता अरोड़ा।